लेंगे दिशा परिवर्तन वाले कुछ क्वेश्चन, इसके साथ साथ स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन, है ना, यानी कि जब वो दिशा ज्ञात करना जो अंत वाली मालूम हो, पहले वाली बताओ, पहले वाली पता हो, अंत वाली जो है वो मालूम, अंत वाली जो है वो पता हो, पहले वाली पता करना हो, ये चीज, ठीक है। चलो आइए, दक्षिण को पूरब कहा जाए, यानी कि साउथ को अगर हम क्या कहेंगे, ईस्ट कहेंगे। अगर आप साउथ को ईस्ट कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आप मुझे बताओ आपने कितना टर्न लिया है। आप भाई साउथ ऐसे होता है, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, याद रखना डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। साउथ ऐसे होता है और साउथ ऐसे होता है, इसके बाद में यहाँ पर ईस्ट इधर होता है, यानी कि 90 डिग्री आप बाईं तरफ बुने हैं कितना, तो आप कहेंगे भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो कह सकते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कितना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भैया। तो जब यहां से यहां गए हैं तो 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़े हैं। अब देखना जरा, फिर कह रहा है इसी प्रकार पश्चिम से अगर दक्षिण कहा जाए, तो अगर हम पश्चिम से दक्षिण की तरफ आएंगे तो भैया पश्चिम ये होता है, दक्षिण ये होता है, तो ये भी कितना है, आप कहेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, आप बोलेंगे सर जी ये भी तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, दिशा में परिवर्तन कितने का है, दिशा में परिवर्तन है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लिखा है उत्तर, ये लिखा है उत्तर की डायरेक्शन ये होती है अगर इसको हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दें घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में, तो भैया क्या आएगा, यही तो इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यही तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पश्चिम होगी कि नहीं होगी, वेस्ट होगी कि नहीं होगी। कहां गया भैया, ऑप्शन नंबर बी, कहां गया, ऑप्शन नंबर बी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, है ना। बताओ पहले क्वेश्चन का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर बनेगा। चलिए इस क्या हो रहा है, इसी क्रम में अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है ना। तो इसमें मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, नहीं तो आप इंग्लिश सर जी तो डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, यही तो कहेंगे। देखो आपको पता है ये है आपका वेस्ट, आपका साउथ, ये क्या है, ये है आपका साउथ, ये तो पता ही है। अब आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। भैया उत्तर पश्चिम यही तो होता है, उत्तर पश्चिम यही तो है कि नहीं है, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। अब जरा ध्यान देना, उत्तर पश्चिम को हम क्या कह रहे हैं, पूरब कह रहे हैं, तो आप कहेंगे टोटल 135 डिग्री, है ना। अब मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं, इस जगह पर लिख देता हूं, उत्तर पश्चिम से पूरब कितना है, 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ए भैया एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज है। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या है, क्लॉकवाइज है। आप ऐसे घूम रहे हैं ना, आप ऐसे घूम रहे हैं, इसका मतलब क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज है। बात समझ गए। तो अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तन एक दिशा में है सभी दिशाओं में वही परिवर्तन होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखो, आप चाहो तो चेक कर लीजिए, मैं चेक कर देता हूं, परेशान ना हो। कह रहा है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम को उत्तर, तो दक्षिण पश्चिम, देखो दक्षिण पश्चिम ये है कि नहीं है, दक्षिण पश्चिम ये है कि नहीं, इसको क्या बोला गया, उत्तर बोला गया है, क्या बोला गया, उत्तर बोला गया। बताओ भैया, देखो 135 डिग्री ये भी है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज है कि नहीं है। तो कह रहा है अगर यही क्रम जारी रहे तो बताओ दक्षिण को क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण साउथ ये है, साउथ ये, इससे अगर 135 डिग्री घूमेंगे, इससे अगर 135 डिग्री घूमेंगे क्या मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, याद रखिएगा, डायग्राम नहीं बनाना है, ये बात दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट रोटेट कर देना है, डायरेक्ट रोटेट कर देना, खत्म बात, है ना। जैसे यहां से एंगल देखा ना पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी प्रकार से करना, मैंने यहां पर बना करके समझा दिया। चल अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, है ना। चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ममता और नंदनी जो है वो चेस खेल रही है सुबह, ठीक है। नंदनी इज फेसिंग टू द सनराइज, मतलब नंदनी का चेहरा, अगर नंदनी यहां पर है तो नंदनी का जो फेस है वो ईस्ट में है। अब जब दो व्यक्ति चेस खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, तो आमने सामने बैठे होंगे, आमने सामने ही तो बैठे होंगे, आमने सामने बैठे होंगे। तो अगर इसका फेस इधर है तो ममता दीदी यहां पर होंगे, है ना, उनका फेस इधर होगा। बताओ भैया ममता का फेस इधर होगा कि नहीं होगा, ममता का फेस इधर होगा। कह रहा उसने बोला है कि नंदिनी जो है सूर्योदय की तरफ देख रही है, और सुबह की बात है, मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग में जो सूरज भगवान होते हैं ईस्ट में होते कि नहीं होते, सुबह के टाइम जो सूर्य भगवान होते हैं वो किधर होते हैं, आप कहेंगे सर जी ईस्ट में होते हैं। बात ठीक है। तो कह रहा ममता किस दिशा में देख रही है, ममता पश्चिम में देख रही है, वेस्ट में देख रही है, ममता पश्चिम में देख रही है, वेस्ट में देख रही है, बात खत्म, है ना। बताओ भाई क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, यहां पर एक दो क्वेश्चन ऐसे मैंने लिए मेरे प्यारे साथियों जो यहां पर आधारित हैं दूरी और दिशाओं पर, है ना, जिसमें दिशा दूरी आपसे पूछी गई है। आइए जरा समझते हैं। पी स्तंभ टी के पश्चिम में है ना, तो ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान देना। जो कॉलम पी है ना वो कॉलम टी के वेस्ट में है, किसके, टी के पश्चिम में है, टी के वेस्ट में है। तो अगर यहां पर टी है, यहां पर टी है, तो टी के पश्चिम में कौन है, पी है, टी के पश्चिम में कौन है, आप कहेंगे पी है, टी के वेस्ट में ये हो गया। और आर के उत्तर में है, यानी कि आर के नॉर्थ में है, जो पी है टी के पश्चिम में है, आर के नॉर्थ में है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आर होगा, और आर के नॉर्थ में है, आर के उत्तर में है। बात समझ गए, आगे बढ़ते। यहां पर उसने और क्या बोला है, कह रहा स्तंभ क्यू आर के पश्चिम में, क्यू जो है वो आर के पश्चिम में, तो आर ये है,
आर के पश्चिम में कौन है, तो आप कहेंगे क्यू है, और स्तंभ डब्ल्यू के उत्तर में है, ये डब्ल्यू के उत्तर में क्यू जो है ना वो डब्ल्यू के उत्तर में है, डब्ल्यू के नॉर्थ में, डब्ल्यू के नॉर्थ में, आर के वेस्ट में। तो पूछा क्या, टी के सापेक्ष आर की स्थिति पूछी है भैया, ये बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ये बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, टी के सापेक्ष आर की स्थिति, यानी कि टी से आर को देखना है, टी से आर को देखना है, टी के सापेक्ष टी से आर को देखना है, टी से आर को देखना है। बताओ भैया, ये वेस्ट ये साउथ, तो बीच की डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ वेस्ट आएगी, यानी कि कहोगे दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगर इधर वेस्ट देखो, इधर ये हमारा क्या है, पश्चिम होता है, नीचे की तरफ क्या है, साउथ होता है, तो ये इधर और इधर, तो बीच वाली ऐसे ऐसे बीच वाली नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो बीच वाली क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो नियम है, ये कौन सा नियम है कि जहां से मन होगा वहां, जो क्वेश्चन कहेगा वहीं से तो देखोगे, उसने टी से आर की दिशा पूछी है, टी से आर को देखना है, समझ गए कि टी के पश्चिम में पी है, टी है, टी के पश्चिम में पी है, समझ गए, और पी जो है वो आर के उत्तर में है, और पी जो है वो आर के उत्तर में, याद रखना ये और का मतलब क्या है, यहां पर पी जो है वो टी के पश्चिम में है, और पी क्या है, आर के उत्तर में है, तो आर के उत्तर में है, टी के पश्चिम में, और का मतलब सबसे पहले वाला, ठीक है। हाँ आगे देखो, यहां पर बोला स्तंभ क्यू आर के पश्चिम में है, आर के पश्चिम में कौन है, क्यू है, और क्यू डब्ल्यू के उत्तर में है, पूछा है टी के सापेक्ष आर बताओ, टी से आर को देखना है, तो ये डायरेक्शन क्या भैया, इधर ये वेस्ट है कि नहीं है, और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, साउथ मिलेगा, साउथ और वेस्ट के बीच में टी से आर को देखना है, नीचे की तरफ देखना, साउथ वेस्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, साउथ वेस्ट मिल जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कह रहा बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है, क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर, बिंदु ओ से पश्चिम की तरफ मुख करके 4 किलोमीटर चला है, तो यहां पर मान लो अगर बिंदु ओ है, सपोज दैट यहां पर क्या है, बिंदु ओ है ना, बिल्कुल भाई, यहां पर क्या मानेंगे, इस जगह पर बिंदु ओ मानेंगे, और कितना गया है, पश्चिम की तरफ गया है 4, बिंदु ए पर पहुंचता है, यहां पर पहुंच गया है, अब कह रहा हूं वहां से दाएं मुड़ता है, तो दाएं ऊपर की तरफ होगा, वहां से दाएं मुड़ करके कितना गया है मेरे मित्र, 4 गया है, राइट मुड़ करके कितना गया है, तो आप कहेंगे 4 गया है, राइट मुड़ करके कितना गया है, तो आप कहेंगे 4 गया है। इसके बाद देखो जरा, कह रहा बिंदु बी पर पहुंच जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है, और वहां से राइट लेता है, और फिर 4 किलोमीटर जाता है, सी पर पहुंच जाता है, ठीक है, राइट लेकर के 4 किलोमीटर जाता है, सी पर पहुंच जाता है, तो यहां पर भी राइट लिया है, सी पर पहुंच गया, कितना 4, तो जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये, यहां पर ये क्या है, सी है, कह रहा वहां से दाएं मुड़ करके वह 3 किलोमीटर चलता है, यहां से दाएं मुड़ा है और 3 किलोमीटर चला, दाया नीचे की तरफ होगा, और कितना गया है, 3 गया है। साथियों याद रखना ये डिस्टेंस 4 है, तो 4 से ये कम होगी, ये 3 है, तो कहां पर आ गया, ये आपका बिंदु डी है, ये आपका बिंदु डी है, कह रहा बिंदु डी से 4 किलोमीटर बाएं चलता है, 4 किलोमीटर फिर से किधर चलता है, आप साउथ में जा रहे थे तो लेफ्ट, कितना गया है, 4 गया है, 4 गए हैं, तो कह रहा है बाएं 4 चलता है, बिंदु ई पर पहुंचता है, ई पर पहुंचता है, और दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है, आप इधर जा रहे थे, दाईं ओर कितना जा रहे हैं, 5, अब दाईं ओर आप 5 आए हैं, कह रहा बिंदु एफ पर पहुंचता है, बी और एफ के बीच सबसे कम दूरी, बी और एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए आपको, बी और एफ के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, याद रखिए बी और एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको चाहिए, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, नहीं मनीष कुमार भैया कहे आपको बता रही कि नहीं, है ना, क्या किया करो, समकोण त्रिभुज बना लिया करो मेरे प्यारे साथियों, बात समझ रहे हैं, बताओ भाई, इसको समकोण त्रिभुज बनाओ, तो भैया ऐसे ऐसे ले जाओगे इसको, है ना, इसको इधर ऐसे मिला दोगे, तो ये 4 है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यहां पर एम बिंदु ले लो, इस जगह पर एम बिंदु ले लो, और अगर ये 3 है तो यहां पर भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो अब यहां पर एफ बी का स्क्वायर पाइथागोरस लगाओगे, तो ये एफ बी कर्ण हो जाएगा बराबर, इसका स्क्वायर 4 4 8 का स्क्वायर बनेगा, है ना, देखो मैं लिख देता हूं, ये कह सकते हो बी एम का स्क्वायर, क्या ये बी एम का स्क्वायर है, ओडेस ले लो, क्या है ओडेस, याद रखना ये ओ है, ये ओडेस है, तो एफ बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, ओडेस बी का स्क्वायर प्लस प्लस ओ डैश एफ का स्क्वायर, ओ डैश एफ का स्क्वायर, तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, ओ डैश बी 4 4 8 8 का स्क्वायर 64 आएगा, प्लस ओ डैश एफ 5 3 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आएगा, तो भैया क्या हो जाएगा, 64 गुना 64 128, 128 का मतलब होता है 8 अंडर रूट 2, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी 8 रूट 3 8 अंडर रूट 2, क्या निकल के आएगी, 8 अंडर रूट 2, एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है, और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। पहले क्या बोला था, ओ से चलना शुरू किया, ओ से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया है, कितना गया है, 4, ए पर पहुंच गया, फिर कह रहा है दाएं मुड़ा, जब आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो राइट ऊपर है, दाएं मुड़ करके 4 गए, बी पर पहुंच गए, अब कह रहा है कि वहां से फिर दाएं मुड़े हैं तो सी की तरफ गए, दाएं मुड़े हैं 4 फिर गए सी की तरफ, अब आप इधर जा रहे थे, कह रहा उसके बाद में दाईं ओर 3, तो आप पूरब में जा रहे थे, दाया नीचे की तरफ आएगा, कितना गए हैं, 3, बिंदु डी पर पहुंच गए, अब यहां से बाएं मुड़ करके 4, तो आप साउथ में जा रहे हैं, बाएं इधर हो जाएगा, 4 गए हैं, फिर उसके बाद में क्या आएगा भैया, ई पर पहुंच गया, ई से राइट साइड मुड़ करके 5, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपसे पूछी बात खत्म। चलो अब सभी लोग लिख लेंगे स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन, है ना, कौन सा टाइप, स्टार्टिंग बताओ भैया,
अंशुल नाम दो, बताओ भाई क्या डाउट है। तो देखो जब भी और वामावर्त और जब भी क्लॉकवाइज तो दक्षिणावर्त दाईं ओर, ठीक है। ललित कुमार बिल्कुल बना सकते हो, ललित कुमार बिल्कुल बना सकते हो, बस आपको देखना होगा। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मेरा घर है, यहां पर मेरा घर है, मैं अपने घर से निकलता हूं पूरब की तरफ, ईस्ट में गया, मैं अपने घर से ईस्ट में निकला और मैंने एक टर्न लिया, कौन सा, राइट। तो ये तो पता हो गया ये कौन सा टर्न है, आप कहोगे सर जी ये राइट टर्न। मैंने पहला कौन टर्न लिया है, तो आप कहेंगे सर जी आपने तो राइट लिया है। उसके बाद फिर मैंने लिया लेफ्ट टर्न, फिर मैं ऐसे जा रहा था, तो जब इधर घूमा तो लेफ्ट ही तो होगा। ये कौन सा टर्न होगा, आप कहेंगे सर जी लेफ्ट टर्न होगा। अरे बोलो भाई हाँ है ना, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी बात सही है, ये कौन सा टर्न है, लेफ्ट टर्न है। इधर मुड़ गए तो फिर हमने लेफ्ट टर्न लिया है। इसके बाद मैंने फिर से लेफ्ट टर्न लिया है, तो भाई साहब मैंने फिर से क्या किया, लेफ्ट टर्न ले लिया। जरा ध्यान से समझना, आप ऐसे जा रहे थे, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट ही तो घूमे होंगे, लेफ्ट ही तो घूमे होंगे। यहाँ पर लेफ्ट आ गए और यहाँ पर क्या है, मेरा कार्यालय है ना जी, बिल्कुल मैं यहाँ पर कार्यालय में बैठता हूँ, मैं अपने कार्यालय पहुंच जाता हूँ, मैं अपने कार्यालय पहुंच जाता हूँ, ठीक है। बताओ भैया आप भी बताओ, है ना, मैं भी डाउट, आप रिस्पांस नहीं कर रहे, बता दो भाई आपका क्या डाउट है ना। बताओ आप यहां पर समझिएगा, आप यहां पर समझिएगा मेरी बात, कि जब आप कार्यालय से, जब आप घर से कार्यालय गए, जब आप घर से कार्यालय गए, घर से कार्यालय गए, तो आपने कौन से टर्न लिए हैं, ये वाले। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कार्यालय से घर आ रहे हैं, आप कार्यालय से घर आ रहे हैं, आप कार्यालय से घर आ रहे हैं, तो कौन से टर्न होंगे, कहां से, कार्यालय से। तो भैया आप सबसे पहले इधर आएंगे, नीचे की तरफ, इधर मुड़े आप, फिर आप जैसे जैसे निकले तो आपने पहला टर्न कौन लिया, राइट है कि नहीं है। आप साउथ में चलना शुरू करेंगे, इधर आएंगे तो ये पहला टर्न आपने राइट लिया कि नहीं लिया, बताओ भैया। उसके बाद देखो जरा, आप इधर जा रहे थे, फिर आप इधर मुड़ेंगे क्योंकि रास्ता तो यही है, ऐसे जा रहे थे, जब आप इधर मुड़ेंगे तो बताओ भैया ये राइट टर्न है कि नहीं है। इसके बाद आप देखो, आप इधर जा रहे थे लेकिन आपका घर इधर, तो आपको इधर मुड़ना पड़ेगा। जब आप नॉर्थ में जा रहे थे, इधर मुड़ना है, तो किधर आप मुड़ेंगे, लेफ्ट में मुड़ेंगे। किधर मुड़ेंगे, आप कहेंगे लेफ्ट में मुड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जब आप घर से कार्यालय जाओगे तो जो लेफ्ट टर्न है, कार्यालय से घर वापस आते टाइम क्या हो जाता है, वो अपोजिट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट। जो लेफ्ट टर्न है वो राइट हो जाता है, जो राइट टर्न है वो भैया क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे लेफ्ट हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे। अब कुछ बात समझ आई कि नहीं आई, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, जब आप कहीं से कहीं पर जाते हैं तो जो टर्न लेते हैं वापस आते टाइम वो टर्न उल्टा हो जाते हैं। अगर जाते टाइम आपने लेफ्ट टर्न लिया है तो जब वापस आएंगे तो वो राइट टर्न बन जाएगा, जब वापस आएंगे तो वो राइट टर्न बन जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक किसी को। थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करूं, देखो मैंने मान लीजिए मैं घर से जाता हूं अपने मित्र के यहाँ, मैं अपने घर से मित्र के घर जाता हूं, मैं अपने घर से मित्र के घर जाता हूं, तो पहले मैंने एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर मैंने लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया और फिर से लेफ्ट लिया। आपका जितनी बार मन उतनी बार लेफ्ट राइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दो लेफ्ट दो राइट ले ले, बताओ भैया जैसा आपका मन हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। तो याद रखिएगा, जब आप वापस आएंगे ना, मित्र के घर से अपने घर आएंगे, जब आप मित्र के घर से अपने घर वापस आएंगे, अपने घर आएंगे, है ना, मित्र के घर से अपने घर वापस आएंगे, तो पता है क्या होगा, ये जो लेफ्ट है ये राइट बन जाएगा, ये लेफ्ट है ये राइट बन जाएगा, ये राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, राइट वाला टर्न लेफ्ट हो जाएगा। उल्टा हो जाते हैं, उल्टा हो जाते, बस इतनी बात याद रखिएगा, इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है, बात समझ गए। वो पलट जाते हैं जब हम कहीं से वापस आते हैं। अब देखो आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, इसी पे याद है, कह रहा रमेश किसी दिशा में चलना आरंभ करता है, कुछ दूरी चलने के बाद रमेश बाएं मुड़ता है। अच्छा इस पे क्वेश्चन में करवा देता हूं, बोलकर लिखकर क्वेश्चन करवा देता हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। चलो भाई देखो जरा, मान लो यहां पर क्या नाम है, राम। राम ने उत्तर दिशा में, राम ने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, राम ने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, किधर, तो आप कहेंगे नॉर्थ। दो बार बाएं और एक बार दाएं, एक बार दाएं मुड़ने के बाद, दाएं मुड़ने के बाद वह अपने स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल पहुंच जाता है। तो बताइए, तो बताइए अब वह किस दिशा में है, या बताइए, तो बताइए, है ना, अब उसका चेहरा, तो बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा में है या फिर वह किस दिशा में, बात एक ही है। तो बताइए अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है ना। आपको कोई सर जी इंग्लिश में लिखो तो लिख लो भैया, राम वॉक्स। तो जरा ध्यान देना, यहां पर उत्तर दिशा में चलना शुरू किया है
और 2 बार बाएं मुड़ा है, 1 बार दाएं मुड़ा है। तो कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा में ऐसे जा रहा था, तो उत्तर में ऐसे चलना शुरू किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बाएं मुड़ेगा 1 बार, बाएं मुड़ा कि नहीं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, ये दूसरी बार, और कह रहा अब बाएं मुड़ गया, तो अब क्या कह रहा है वो फाइनली दाएं मुड़ता है। जब आप साउथ में जा रहे हैं दाएं इधर होगा कि नहीं होगा, यानी कि अब उसका चेहरा किधर है, तो आप कहेंगे पश्चिम में। किधर है, पश्चिम में। क्या इसको हम लेफ्ट राइट वाले मेथड से नहीं कर सकते थे? क्या इसको हम लेफ्ट राइट वाले मेथड से नहीं कर सकते थे कि 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट, तो फाइनली 1 बार लेफ्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 बार लेफ्ट बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर उसका फेस नॉर्थ में था, अगर किसी व्यक्ति का चेहरा नॉर्थ में है, ऐसे देखो, अगर किसी व्यक्ति का चेहरा किधर है, नॉर्थ में है, तो 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट, यानी कि 1 बार लेफ्ट 1 बार राइट कैंसिल हो गया, 1 बार लेफ्ट बचा, 1 बार लेफ्ट बचा। तो जरा ध्यान देना, यहां पर क्या आएगा, 1 बार लेफ्ट। अगर हम 1 बार लेफ्ट घूमेंगे तो हमें कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, आप कहेंगे पश्चिम मिलेगी। हमें कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, तो आप कहेंगे मुझे जो डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन पश्चिम मिलेगी। क्या मिलेगी, पश्चिम मिलेगी। तो हमने लेफ्ट राइट वाले से कर लिया, मैंने लेफ्ट राइट वाले से कर लिया, ठीक है। 2 बार बाएं और 1 बार दाएं, और 1 बार दाएं मुड़ने के बाद, 1 बार दाएं मुड़ने के बाद, 1 बार दाएं मुड़ने के बाद, ठीक है, वह अपने स्कूल पहुंच जाता 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 है। तो बताइए अब वह किस है, तो मुड़ने के बाद, वह मुड़ने के बाद, ठीक है, मुड़ने के बाद जब वह अपने स्कूल पहुंचता है, मुड़ने के बाद, दाएं मुड़ने के बाद, जब वह स्कूल पहुंचता है, जब वह स्कूल पहुंचता है, तो उसका चेहरा, तो उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है। किधर है, पश्चिम दिशा में है, यानी कि वेस्ट में है। तो बताइए, तो बताइए राम ने किस दिशा में चलना शुरू किया, तो बताइए राम ने किस दिशा में चलना शुरू किया, राम ने किस दिशा में चलना शुरू किया, ये उसने पूछा है। यानी कि स्टार्टिंग वाली पूछी है और फाइनल वाली दे रखी है, फाइनल वाली दे रखी है, स्टार्टिंग वाली पूछी है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर क्या है, यहां पर देखो जरा, 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट मैंने बोला है, 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट बोला है, लेकिन जब वो पहुंचा है, जब वो पहुंचा है तो उसका फेस किधर था, पश्चिम में था। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने लॉजिक क्या समझाया था, मैंने लॉजिक ये समझाया था कि जब हम फाइनल से इनिशियल डायरेक्शन पे जाएंगे, है ना, फाइनल से इनिशियल पे जाएंगे तो चेंज कर देंगे, क्या, इसको टर्न को चेंज कर देंगे, टर्न को बदल देंगे। यही तो पीछे सीख के आए थे, टर्न को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। जो 2 बार लेफ्ट है उसको करो 2 बार राइट, और जो 1 बार राइट है उसको कर दो 1 बार लेफ्ट। तो आप कहेंगे अब पता है रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट हमें मिला 1 बार राइट, रिजल्ट हमें क्या मिला, 1 बार राइट। तो अब उसका फेस किधर है, पश्चिम में है। जब स्कूल पहुंचा तो उसका चेहरा किधर था, पश्चिम में है, वेस्ट में है। लेकिन 1 बार राइट मुड़ जाओ, 1 बार राइट मुड़ जाओ। अगर आप 1 बार राइट मुड़ जाएंगे, देखो जरा, अगर आप पश्चिम में देख रहे हैं, 1 बार राइट मुड़ेंगे तो आपका फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा, उत्तर में होगा, ठीक है। 2 बार बाएं और 1 बार दाएं, सही तो लिखा है। इंग्लिश में तो सही लिखा ना, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें फाइनल डायरेक्शन इनिशियल दी थी, फाइनल पूछी है, यहाँ पर फाइनल दे दी, इनिशियल पूछी है। तो क्या किया है, अरे भैया क्या किया है, केवल हमने लेफ्ट राइट को बदल दिया, केवल मैंने लेफ्ट राइट को बदल दिया, बात खत्म, बात खत्म। तो जब भी इनिशियल डायरेक्शन जो है पूछे फाइनल दे, तो जो वो लेफ्ट कहेगा वो हम राइट कर देंगे, जो राइट कहेगा वो लेफ्ट कर देंगे, बस इतनी बात याद रखो। टर्न पलट देते हैं, टर्न को बदल देते हैं, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या यहां तक किसी मेरे प्यारे साथी को? किया है, जो 2 बार लेफ्ट बोला था तो हमने 2 बार राइट कर दिया है, 1 बार राइट बोला था 1 बार लेफ्ट कर दिया। कब, जब इनिशियल डायरेक्शन पूछे फाइनल पता हो तो लेफ्ट वाले टर्न को राइट कर देंगे, राइट वाले टर्न को लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। 1 बार लेफ्ट 1 बार राइट तो कैंसिल, तो 1 बार राइट बचा। अब आपका फेस किधर है, पश्चिम में है, आपका फेस पश्चिम में है। पश्चिम से 1 बार राइट घूम जाओ नॉर्थ, पश्चिम से 1 बार राइट घूम जाओ नॉर्थ। वाह भैया मंजर है, मास्टर समझ। रमेश ने किसी दिशा में चलना शुरू किया, वह कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। पहला कौन सा है, तो आप कहेंगे बाएं, उसके बाद कौन सा है, दाएं, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है, किधर, दाएं। यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर की तरफ है, बहुत है बढ़िया, एकदम शानदार। तो प्रारंभिक वाली पूछी गई है, स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन के क्वेश्चन है। और जरा इंग्लिश में देख लेते हैं, है ना, स्टार्ट।
देखो जरा, फिर से वही बात है, फिर से वही बात है कि एक बार लेफ्ट एक बार राइट, काम खत्म। एक बार लेफ्ट एक बार राइट, काम खत्म कि नहीं? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल काम खत्म करो तुम, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, क्या बचा है? राइट बचा है। क्या बचा है? राइट बचा है। तो राइट का उल्टा क्या हो जाएगा? लेफ्ट होगा कि नहीं होगा? भाई एक्चुअल में बचा क्या है? राइट, लेकिन हमें तो पलट के लिखना ना, उल्टी डायरेक्शन लिखनी है। तो राइट का उल्टा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। उसकी अंतिम दिशा उत्तर है। अगर वह उत्तर की तरफ था, उत्तर की तरफ है, तो उत्तर से एक बार लेफ्ट मुड़ जाओ, उत्तर से एक बार लेफ्ट मुड़ जाओ, एक बार लेफ्ट ले लो, तो बाबूजी क्या बनेगा? आप कहेंगे सर जी उत्तर से अगर नॉर्थ से लेफ्ट लेंगे तो क्या आएगा? पश्चिम आएगा, यानी कि डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगी। कहां लिखा है? पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन। यहां पर उसने बोला क्या? कह रहा अंतिम दिशा उत्तर की है, अंतिम दिशा उत्तर की है। मेरे प्यारे साथियों ये उत्तर है। ये क्या है? उत्तर है। तो लेफ्ट लेने के बाद ही तो उत्तर आया होगा, लेफ्ट लेने के बाद ही तो उत्तर आया होगा। तो बाबूजी वो पूरब में नहीं देख रहा होगा, बाबूजी वह पूरब में नहीं देख रहा होगा, तभी तो उत्तर आएगा। देखो आप पूरब में देखेंगे, एक बार लेफ्ट लो, एक बार लेफ्ट लो, क्या करो? एक बार लेफ्ट लो, एक बार लेफ्ट लो, तभी तो ईस्ट आएगा, तभी तो ईस्ट आएगा। इस बात को समझने की कोशिश करो ना कि भैया आप उत्तर में देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप उत्तर में देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जब आप लेफ्ट मुड़े होंगे तभी तो उत्तर में आएगा। ठीक है, फिर दो बार बाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ता है, दो बार बाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ता है। ठीक है, कह रहा है बाजार पहुंचने के लिए बाजार उसका मुख उत्तर की तरफ है, तो राकेश ने अपनी जो राकेश कह सकते हो यहां पर किस दिशा में चलना शुरू किया था, यही तो कह रहा है। राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, फिर दो बार बाएं मुड़ता है और एक बार दाएं मुड़ता है। एक बार कह रहा दाएं मुड़ता है, अच्छा दो बार बाएं है, तो कह रहा बाजार पहुंचने के लिए उसका मुख उत्तर की ओर, तो राकेश ने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये उसने आपसे पूछा है। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात। दो बार बाएं, एक बार दाएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दो बार करो, दो बार उसने क्या बोला? लेफ्ट बोला है। दो बार क्या बोला है? लेफ्ट कह रहा है ना? हाँ, तो दो बार लेफ्ट कह रहा है और एक बार क्या कह रहा है? राइट कह रहा है। तो लेफ्ट राइट का काम खत्म हो गया, लेफ्ट राइट का काम खत्म हो गया, तो एक लेफ्ट बचा, उसको पलट दो, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसको पलट दो, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट होगा कि नहीं होगा? तो कह रहा है कि उसका मुख उत्तर की ओर है। तो बताइए राकेश ने अपने घर से किस दिशा में चलना शुरू किया होगा? राकेश ने किस दिशा में चलना शुरू किया होगा? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, जरा आप हमें ये बताओ कि राकेश का मुख अपने घर से प्रारंभ करते समय किस दिशा में? यदि बाजार पहुंचने पर उसका मुख उत्तर की तरफ है, बाजार पहुंचने पर उसका मुख उत्तर की तरफ है, किधर है? उत्तर की तरफ है। किधर है? उत्तर की तरफ है। तो नॉर्थ से आप राइट मुड़ जाओ, आप ये भी कह सकते हो। तो यानी कि उसने पूरब में चलना शुरू किया है, पूरब में चलना शुरू किया है। कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल भी घबराओ नहीं, बिल्कुल भी घबराओ नहीं, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं। ठीक है, चल दो बार बाएं मुड़ा है, दो बार बाएं मुड़ा यानी कि दो बार राइट है, दो बार राइट है, एक बार दाएं मुड़ा यानी कि एक बार लेफ्ट है। तो फाइनली आप क्या कहेंगे? यही तो पढ़ के आए हैं कि एक बार कह दो गुरुजी लेफ्ट, एक बार दो बार बाएं मुड़ा है, दो बार बाएं मुड़ा। क्वेश्चन कह रहा दो बार लेफ्ट है और एक बार राइट है, एक बार राइट है। तो फाइनली क्या मिलेगा? एक बार लेफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फाइनली आपको क्या मिलेगा? एक बार लेफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब आप बाजार पहुंचे तो आपने देखा आपका फेस उत्तर की तरफ है, आपका फेस उत्तर की तरफ है। तो जब आप अपने घर से ईस्ट में चले होंगे तो ईस्ट से एक बार आपने लेफ्ट टर्न लिया होगा, ईस्ट से चले होंगे एक बार आपने लेफ्ट टर्न लिया होगा, एक बार लेफ्ट टर्न लिया होगा, तभी तो आपको नॉर्थ में आपका चेहरा होगा। आपका चेहरा फाइनली नॉर्थ में है, नॉर्थ में है। तो जब आपने अपने घर से ईस्ट में चलना शुरू किया होगा तभी तो नॉर्थ आएगा, तभी तो नॉर्थ आएगा। अब बात कुछ समझ आई? अब बात कुछ समझ आई? हाँ, पिछला वाला मैं रिपीट कर देता हूं, पिछला वाला मैं रिपीट कर देता हूं, परेशान मत हो, परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो भैया, पिछला वाला रिपीट कर देता हूं मैं फिर से। डायग्राम को डायग्राम के माध्यम से समझा देंगे, काहे परेशान हो, काहे परेशान हो भैया, सब कुछ समझाएंगे। देखो जरा, अगर आप हालांकि डायग्राम से जाओगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप डायग्राम से जाना चाहते हैं, ठीक है, तो डायग्राम से भी मैं समझा दूंगा, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो कैसे। अच्छा ये ट्वाइस है ना? ओ भाई, ओ भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसका आंसर पश्चिम आएगा, क्या आएगा? हाँ पश्चिम, अरे भाई पश्चिम होगा, हाँ पश्चिम होगा। चलो देख लो, देख लो, मैं दोनों चीजों समझा देता हूं। इसका आंसर पश्चिम है, पूर्व नहीं। क्या मैंने पूर्व टिक किया था ना? हाँ, यहाँ पे ट्वाइस बोला है, कहाँ ट्वाइस मैंने देखा भी, हाँ ट्वाइस है ना, दो बार है। अच्छा देखो, जैसे आप उसको पश्चिम में निकालोगे, सपोज दैट पश्चिम में, तो रमेश किसी दिशा में चलना आरंभ करता है और कह रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ा है, फिर पुनः चलने के बाद दाएं मुड़ा। टोटल कितनी टर्न है? टोटल 3 टर्न है, टोटल 3 टर्न है। तो बाबूजी इससे इसका काम खत्म कर दो। मैं मानता हूं अगर उसने पश्चिम में चलना शुरू किया है, पश्चिम में है ना, तो पश्चिम यानी कि पश्चिम ये है, इधर चलना शुरू किया है, तो फाइनली एक टर्न बचा है दायां, फाइनली एक टर्न क्या बचा है? दायां बचा है। लेकिन प्रारंभिक दिशा याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रारंभिक दिशा। तो उसने बोला अंतिम दिशा उत्तर की तरफ है। जब आप इधर जाएंगे तभी तो ये डायरेक्शन नॉर्थ मिलेगी। उसने दो बार बोला ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई आपकी बात सही है। तभी मैं भी सोचूं कि भाई आप लोग ये कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ही नहीं याद आ रहा था भैया कि यहां पर लगाया आंसर। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार राइट जाएगा, एक बार राइट जाएगा। तो अगर आप अभी पश्चिम में है तो ये नॉर्थ हो गया है ना, तो नॉर्थ मिल गया तो पश्चिम हो गया। लेकिन बात वही है ना, ये तो यहाँ पर पता था तो मैंने टिक कर दिया। तो अब आप इसको और कैसे करेंगे? तो देखो इससे ये हो गया कैंसिल, तो
अब कितना है दाएं, उसकी अंतिम दिशा कितनी है, नॉर्थ। तो मेरे प्यारे साथियों बड़े ध्यान से समझिएगा, अभी आप किधर देख रहे हैं, नॉर्थ में। अभी आप किधर देख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जी नॉर्थ में देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। अभी किधर देख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जी नॉर्थ में देख रहे हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि एक राइट बचा है, तो राइट मुड़ने के बाद ही तो आप नॉर्थ में जाएंगे। अगर एक राइट बचा है, इसका मतलब क्या होगा, आपने पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया होगा, तो पश्चिम से आपने एक राइट लिया होगा, पश्चिम से एक राइट लिया होगा, तभी तो यहां पर आए होंगे। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, पश्चिम बनेगा, नो डाउट, एकदम से सही बात बोली। चलो आनंद ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आनंद के घर से शुरू होकर के स्कूल बस दाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर जाती है। पहला टर्न कौन सा है, दाएं, फिर 3 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर जाती, अंत में फिर से दाएं मुड़ती है और पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर दूरी तय करती। बस का मुख दक्षिण पूर्व है। फाइनली डायरेक्शन दे दी। आनंद के घर से निकलते समय बस का जो मुख है वो किस दिशा में था। चलो भैया देखो जरा, फिर से वही कहानी है कि दाएं बाएं काम खत्म, कितना बचा, एक राइट। तो उसका मुख किधर है, दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये होती ना। तो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट कब मिली है, जब हम एक बार राइट मुड़े हैं, एक बार राइट मुड़े हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आनंद कोई है व्यक्ति, है ना, वो क्या कह रहा है, द स्कूल बस टर्न राइट। तो पहला टर्न कौन सा लिया, राइट लिया, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस से हमें मतलब नहीं, मुझे मतलब है डायरेक्शन से। इफ टर्न लेफ्ट, अब कह रहा है उसने लेफ्ट वाला टर्न लिया है, कवर डिस्टेंस 2 किलोमीटर, फाइनली अगेंस्ट टर्न राइट, फिर से राइट टर्न लेता है और कवर्स डिस्टेंस और स्कूल पहुंच जाता है। द बस फेसेस नॉर्थ ईस्ट, क्या है, याद रखिए, जब स्कूल जो है, जब बस स्कूल पहुंची है तो बस का चेहरा किधर था, हाँ बस का मुख किस तरफ था, तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ था। तो अब देखो साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट, इसका मतलब भाई एक बार राइट एक बार लेफ्ट कैंसिल, एक बार राइट, एक बार राइट मुड़ने पर क्या आया होगा, ईस्ट आया, साउथ ईस्ट आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये डायरेक्शन लेंगे, ये डायरेक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट से जब आप एक बार राइट लेंगे, नॉर्थ ईस्ट से एक बार राइट लेंगे, तभी तो साउथ ईस्ट बनेगा, तभी तो साउथ ईस्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा कि नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा कि नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर ये बात आपके समझ आ गई है, तो फिर मैं एक क्वेश्चन का आंसर और आप लोगों से जानना चाहता हूं। क्वेश्चन ये आ चुका है, आपके स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती तो उसका मुख दक्षिण की तरफ, जब स्कूल पहुंचा है तो मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है। रीना स्कूल बस नीचे, हर स्कूल इट्स फेसिंग साउथ, है ना, बस की फेसिंग किधर है, साउथ। देखो यहां पर ही टर्न लेफ्ट, एक लेफ्ट, उसके बाद दूसरा राइट है ना। अब देखो जरा यहां पर, देखो यहां पर क्या बोला है, पश्चिम रीना स्कूल चलने के बाद 2 बार, ए भैया रुकना रुकना, आफ्टर लिविंग रीना हाउस ईट टर्न लेफ्ट वेस्ट, ठीक है, 2 बार लेफ्ट बोला है, 2 बार लेफ्ट, कहां गया कहां गया कहां गया, 2 बार बाईं ओर, ठीक है। स्कूल पहुंचने से पहले दाईं ओर, स्कूल पहुंचने से पहले क्या, दाईं ओर, स्कूल पहुंचने से पहले दाईं ओर, कह रहा रीना घर के सामने से जब बस चली थी उसका मुख किधर था। तो फिर से वही बात है ना, फिर से वही बात है, जब उसने घर को छोड़ा तो उसका चेहरा किधर था। तो भैया देखो 2 बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर, तो 2 बार लेफ्ट एक बार राइट, 2 बार लेफ्ट एक बार राइट, तो यानी कि फाइनली एक बार लेफ्ट बचा कि नहीं बचा, क्योंकि लेफ्ट 2 बार है, लेफ्ट 2 बार है, राइट एक बार है, तो एक बार लेफ्ट बच जाएगा, ठीक है। अब देखो जब हम लेफ्ट घूमे होंगे, जब हम लेफ्ट घूमे होंगे तो हमें दक्षिण दिशा मिली है, लेफ्ट घूमने पर दक्षिण दिशा मिली है। तो मेरा फेस किधर होगा, मेरा फेस किधर होगा, बिल्कुल भैया मेरा फेस पश्चिम की तरफ होगा। किधर होगा, जब हम पश्चिम की तरफ मुख किए होंगे तब एक यहां पर डायरेक्शन लेने के बाद हमें साउथ मिल जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या बनेगा, पश्चिम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। सीमा अपने कार्यालय की ओर चलती, जब अपने कार्यालय पहुंचती उसका मुख दक्षिण की ओर, है ना। तो यानी कि सीमा वॉक्स टू हर ऑफिस, सी इज फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, किधर है, साउथ। व्हेन सी रीचेज हर ऑफिस आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस, सी टर्न लेफ्ट, एक बार ले भैया लेफ्ट ट्वाइस, 2 बार उसने लेफ्ट लिया है और एक बार राइट, एक बार राइट लिया है। तो कह रहा बताइए किस दिशा में चलना शुरू किया था, है ना। वह अपने कार्यालय पहुंचने से पहले 2 बार बाएं, 2 बार बाएं और एक बार दाएं मुड़ती है। तो बताइए, है ना, 2 बार बाएं एक बार दाएं, तो फाइन एक बार दाएं होगी, यानी कि एक बार लेफ्ट बचा, एक बार लेफ्ट बचा। अगर उसका फेस साउथ में है भैया, अगर फेस साउथ में है, अगर फेस साउथ में है तो एक बार लेफ्ट लेने के बाद ही तो साउथ आया होगा, है ना, एक बार लेफ्ट लेने के बाद ही तो साउथ आया होगा। तो स्टार्टिंग में उसने अपनी जर्नी वेस्ट में स्टार्ट की होगी, वेस्ट से एक बार लेफ्ट लिया होगा, तभी तो साउथ मिला होगा, किधर से, पश्चिम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ अब देखो, अगर चाहो तो हम इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देते हैं। पहली डायरेक्शन आपने क्या लिया, पश्चिम लिया कि नहीं, पहली डायरेक्शन आपने पश्चिम लिया, तो आप इसको पश्चिम तरफ निकालो, इसको पश्चिम की तरफ निकालो, है ना। पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया, वह अपने कार्यालय पहुंचती है, ठीक है। घर से चलने के बाद वह अपने कार्यालय पहुंचने से पहले 2 बार बाएं, आप इधर जा रहे थे तो एक बार बाएं हुआ, फिर एक बार बाएं, 2 बार बाएं हुआ, ठीक है, 2 बार बाएं फिर एक बार दाएं, नीचे की तरफ है कि नहीं है, बताओ। अब उसका फेस किधर है, साउथ। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा कि जब वह कार्यालय पहुंची है, ठीक है, तो उसका मुख दक्षिण दिशा में, किधर है, साउथ है। तो आपने किधर चलाना शुरू किया था, पश्चिम में चलाना शुरू किया था। राइट आंसर क्या आएगा, पश्चिम आएगा। राइट आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी पश्चिम आएगा। दोनों तरीके समझा दिया। चलिए बताइए राम वाला जो क्वेश्चन है क्या बनेगा, ठीक है। हाँ संदीप जी कह रहे हैं सर जी लेफ्ट राइट आप करते चेंज कर दो। संदीप जी क्या होता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, अब यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व जब आए तो आपने राइट टर्न लिया है, लेकिन इसी को पलट दो तो दक्षिण पूर्व से लेफ्ट चले जाओ तो नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा, खत्म बात। ये पलट रहे थे, ठीक है, हम ये पलट रहे थे, दक्षिण पूर्व है उससे लेफ्ट चले जाओ तो नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा। आप बात समझे। चलो तो कह रहा राम किसी दिशा में चलना शुरू करता है, वह 20 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। कितना, 20 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ता है, तो कह रहा राइट मुड़ता है ना। 40 मीटर चलने के बाद 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है,
वह पुनः बाएं मुड़ता है एक बार और भैया बाएं मुड़ता है, ठीक है, यदि उसकी अंतिम दिशा पूरब। अब उसने बोल दिया अंतिम दिशा क्या है, पूरब है, तो कह रहा बताओ किस दिशा में जर्नी स्टार्ट की थी। इंग्लिश में देखेंगे, राम स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग फुट एंड वॉक 20 मीटर, देन ही 35 ही अगेन टर्न लेफ्ट, वह फिर चलना शुरू किया। बाबूजी फिर से वही कहानी है कि दाएं से बाएं बात खत्म, दाएं से बाएं बात खत्म, तो यहाँ पर क्या है, पूरब। आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर जी यहाँ पर तो पूरब दिखाई दे रहा। क्या कहेंगे आप, कहेंगे सर जी यहाँ तो पूरब दिखाई दे रहा है ना, बताओ भाई। तो पूरब दिशा तो तब मिली होगी जब एक बार आप बाएं मुड़े, क्या ये बात सही है, अंतिम दिशा पूरब है। तो पूरब यहां पर ईस्ट है, ईस्ट कब है, जब एक बार बाएं मुड़े होंगे, जरा ध्यान देना, एक बार बाएं मुड़े होंगे। तो जब आप साउथ में होंगे, जब आपने साउथ में चलना शुरू किया होगा, तभी तो एक बार लेफ्ट लेने पर ईस्ट मिलेगा। अब जो मैं बोल रहा था पलट देना, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था अब अंतिम दिशा पूरब है, अब ये पूरब है, ये ईस्ट है, तो एक बार लेफ्ट बचा तो लेफ्ट का उल्टा राइट करो। तो जब आप पूरब में है तो पूरब का उल्टा क्या हो जाएगा, राइट। सॉरी भाई, लेफ्ट का उल्टा राइट, तो पूरब से राइट आ जाओ, तब भी आप क्या कहेंगे, आपकी डायरेक्शन क्या आ गई, साउथ आ गई। बात समझ गए जो मैं कह रहा था पलटने के लिए। पहला क्वेश्चन भैया कहां गया, आ जाओ मेरे प्यारे आनंद जी। देखो जरा, उसने बोला था कि राइट लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, एक बार राइट बचा। फेसिंग क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की फेसिंग है, तो भैया साउथ ईस्ट मिला होगा एक बार राइट। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट में होंगे, नॉर्थ ईस्ट से राइट लेने पर एक बार लेफ्ट एक बार राइट का मतलब 90 डिग्री का टर्न होता है, याद रखना कितना, 90 डिग्री का टर्न होता है। बात समझ गए, हाँ 90 डिग्री का टर्न होता है, याद रखिएगा। दिशा सूचक बना देता हूं मैं, दिशा सूचक यानी कि जो कंपास होता है उस कंपास को मैं बना देता हूं। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ होता है भैया, ये वेस्ट है, ये साउथ है। कह रहा एक चौराहे पर दिशात्मक पुष्प बनाया गया, इस दुर्घटना में इस तरह मोड़ दिया गया है, जो तीर पहले पूरब दिखा रहा था, जो तीर पहले पूरब दिखा रहा था अब दक्षिण को दिखा रहा है, ठीक है। और एक राहगीर पश्चिम दिशा समझकर गलत दिशा में चला गया, अब वह किस दिशा में जा रहा, अ डायरेक्शनल पोस्ट हैज बीन इरेक्टेड एट, पूरब को जो दिखा रहा था दक्षिण को दिखा रहा था, आप पासर भाई मिस्टेक इट फॉर वेस्ट, यानी कि कोई राहगीर निकला होगा उसने पश्चिम समझ लिया। तो बताओ भाई वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। मेरे प्यारे साथी जरा ध्यान देना, अब आप मुझे ये बताओ, ये तो आपका एक्चुअल वाला होता है ये वाला, लेकिन एक्चुअल तो ये है नहीं, ये एक्चुअल तो है नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों उसने क्या बोला, पूरब अब दक्षिण हो गया है, जो पूरब था अब दक्षिण हो गया है। तो भैया देखो जरा, जो ईस्ट है अब क्या हो गया, साउथ हो गया है। इसका मतलब कंपास ऐसे घूम गया है, कंपास ऐसे घूम गया है, कितना 90 डिग्री। जो ईस्ट था वो साउथ हो गया है, तो ई ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और एन यहां पर आ जाएगा, और भाई साहब डब्ल्यू यहां आ जाएगा। कह सकते हो कि जो कंपास है ना, जो कंपास है वो 90 डिग्री किधर घूम गया है, तो आप कहेंगे सर जी ये दिशा होती है कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। वास्तव में अब वह किस दिशा में जा रहा है, उसने तो समझा पश्चिम है, पश्चिम नीचे की तरफ है, पश्चिम क्या है, नीचे की तरफ है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये दक्षिण है कि नहीं है। वास्तव में क्या है, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बात सही है, वास्तव में ये दक्षिण है, ठीक है। उसने समझा ये पश्चिम है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, तो साउथ है। क्लियर है ना, हाँ। तो भैया ये कंप्लीट हो गया है, ये